दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स डिजिटल पर। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर नंबर 5 में आपको हम इंडियन पॉलिटी के 35 क्वेश्चन दूंगा जो कि 2023 में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो 2। कितने? 2। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात सत्य नहीं है? तो देखिए जो ABC है तीनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन एक बार हम ABC को पढ़ लेता हूँ, ठीक ना, इससे आपके और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कह रहा है इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, सही है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, सत्य है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो 6 राज्यों में। कितने? 6 राज्यों में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 31। कितनी है? 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन पीछे बताए हैं आपको ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है? तो 65 वर्ष तक। कितने? 65 वर्ष तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो M. फातिमा बीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस M. हिदायतुल्लाह ने, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 में। किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत में न्यायपालिका है, क्या है? स्वतंत्र है, एकदम किसी के अधीन नहीं होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 अर्थात 25, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 62। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन थी? तो लीला सेठ। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी पर, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। कितने महीने में? 1 महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह। कितने माह? 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो पंजाब में। कहाँ पर लगाया गया? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? तो 1 बार भी नहीं की गई है। ठीक है ना। चलिए देखिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक ना। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए देखिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। ठीक है ना। फटाफट ले लीजिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।